Jyotsna ji. Thank you so Please, Thank you आप so शुरू much, कीजिए. Divya ma'am, for calling me here. And everyone, good evening. हम फेस योगा की बात कर रहे हैं. हम लोग ज्यादातर बात करते हैं कि योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हेयर्स के लिए. बट क्या हम कभी ये सोचते हैं कि फेस योगा भी कोई ऐसी चीज है जो स्पेसिफिकली सिर्फ फेस के लिए की जाती है, या जिसकी बॉडी बहुत पतली होती है लेकिन उसका फेस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब होता है, जो उस पर काम करना चाहता है लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण हम इस चीज को पूरी तरह से नहीं फुलफिल कर पाते हैं. तो फेस योगा जनरली हमें क्यों करना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग? हमारी बीइंग अ वुमेन, हमारे बहुत सारे फेस को लेके चीजें होती है कि हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन है, हम लोग सोचते हैं कि सबसे पहले अगर कोई पर्सनालिटी में लोगों को देखता है तो फेस से अट्रैक्ट होता है, ठीक है? तो फेस योगा हमारी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अबव 25-30 इयर्स ऑफ एज, फेस योगा की जरूरत क्यों आती है और फेस योगा करने की वजह क्या हो सकती है, हमारे साथ क्या क्या इश्यूज होते हैं फेस को लेके. द माइक इज ऑल ओपन टू यू, सो यू कैन रेज योर हैंड, वी कैन अनम्यूट एंड स्पीक ऑल टुगेदर वन बाय वन. यस प्लीज. यस शांति मैम, प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक. बताइए. के लिए हम सुंदर दिखना चाहते हैं, तो लंबे टाइम तक सुंदर दिखने के लिए और अपने फेस को अच्छा करने के लिए फेस योगा की जरूरत होती है. जैसे रिंकल आ जाते हैं या ड्राई फेस हो जाता है, वो एनी फेस होता है किसी का. जी किसी जी. की हाँ, रिंकल एक पहला इशू है जो हमें लगता है कि 30 के बाद हमारे फेस पे रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, वेरी गुड शांति मैम. यस संतोष मैम, प्लीज गो अहेड. I can read the messages as well. Pigmentation on upper cheeks, under eyes, yes. These are called the expression lines. We say क्योंकि हम ज्यादातर क्या है, एक्सप्रेशंस बहुत देते हैं. ओ, और सबसे ज्यादा जो हमारे बीइंग अ वुमेन हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? टेंशन के. घर का टेंशन, बच्चों का टेंशन, काम का टेंशन, खाना बनाने का टेंशन, और खाने में सब्जी क्या बनेगी वो टेंशन. ठीक है, आर यू ऑल एग्री विद मी? हाथ उठा के आप बता सकते हैं कि ये टेंशन होती है. कुछ हो ना हो हमारे पास हमेशा एक सॉर्ट ऑफ टेंशन का बंडल होता है. तो वो क्या होती है? हमारी एक्सप्रेशन लाइंस. हम लोग एक्सप्रेशन, और ज्यादातर हमारा एक्सप्रेशन होता है ये वाला, जिससे क्या होता है, फोरहेड के ऊपर आ जाती है फाइन लाइंस. सबसे बड़ा कॉज ऑफ फैक्टर है फाइन लाइंस. ये किस वजह से होता है? स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से. और हमारे फेस पे सारा रिफ्लेक्शन आता है सारे स्ट्रेस का, एंजाइटी का. तो फेस योगा हमारा बहुत जरूरी है आज के दौर में देखते हुए. और क्योंकि हम प्रोडक्ट्स तो यूज कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए, लेकिन स्किन बाहर दिखती है, अंदर उस चीज का इफेक्ट आता है प्रोडक्ट्स के साथ साथ, मल्टीविटामिन के साथ साथ. और 100% का बनता है जब हम थोड़ा सा उसके लिए एक्सरसाइज करें, मसाजेस करें फेस की. अब आती है फेस मसाजेस, जो जनरली हम, फेस योगा बहुत वाइड टॉपिक है, हर एक फेस के पार्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस, एक्यूप्रेशर पॉइंट, सब चीजें दे रखी है. तो मैं आज इस सेशन में आपको एक डेली मसाज का रूटीन बताऊंगी कि हमारे को वो क्यों करना चाहिए, किस तरह से फॉलो करना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे होगी और एंड कैसे होगी, ताकि डेली रूटीन में अगर आप अपने लिए 10 मिनट भी निकाल पाए तो इट विल एक्चुअली बेनिफिट यू इन लॉन्ग टर्म. आप 7-8 दिनों में भी देखोगे कि आपके फेस के ऊपर एक अलग ग्लो, आप अंदर से बहुत वेलनेस फील करोगे कि यस आई कैन सी. और हर चीज का एक पॉइंट तब होता है व्हेन यू आर पॉजिटिव अबाउट द चेंज. इफ यू आर थिंकिंग, अब अगर आप सोच रहे हो कि मेरा ये पार्ट ऐसा है, ऐसा ही रहेगा, तो वो कभी नहीं होगा. बट आपने अगर उस चीज के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया और फिर भी नेगेटिव है, तब भी वो चीज एज इट इज रहने वाली है, नो मैटर व्हाट, कि आप उस पर कितना एफर्ट लगा रहे हो. एफर्ट फुलफिल तब होंगे व्हेन यू आर पॉजिटिव कि यस हमारा जो मैनिफेस्टेशन है उस चीज के लिए वो पॉजिटिव है, चेंजेस आ रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएंगे लेकिन चेंजेस आएंगे. ठीक है. और अगर हम फेस की बात करें तो हमारे फेस पे 40 मसल्स होती हैं. सिर्फ फेस को अगर बात करें तो 40 मसल्स होती है, और अगर हम फेस के साथ नेक को इंक्लूड करें तो देयर आर 57 प्लस मसल्स आर देयर. और हर मसल हमारे बोलने से लेके, एक्सप्रेशन से लेके, स्ट्रेस जो हम सोचते हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है.
अब सबसे सिंपल चीज आती है कि हम पार्लर में जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, एक सेशन हार्डली वो कितने का होता होगा, कम से कम 1100 से 1500 रुपए का नॉर्मल सेशन होता है। इधर यू टेक फेशियल आप लेते हैं या फिर आप सिर्फ नॉर्मल क्लीनअप लेते हैं तो भी। अगर वो आप अपने घर पे अपने प्रोडक्ट्स के साथ कर पाए तो वो चीज रोज अगर करोगे तो आपको पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बेसिक फेस मसाज क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन। क्योंकि हम इन चीजों को यूज नहीं करते हैं, इनके लिम्फेटिक ड्रेनेज जो लिक्विड्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। इससे क्या होता है, पिगमेंटेशन होती है, और जो हमारी मेन लेयर है एपिडर्मिस जिसपे हम क्रीम्स अप्लाई करते हैं, उस पे रिजल्ट नहीं आता क्योंकि फ्लूइड्स ब्लॉक है। और वो फ्लूइड्स को हम लोगों को इफेक्टिव तब दिखा सकते हैं जब हम थोड़ी सी उनकी मसाजेस डेली रेगुलर बेसिस पे करें, ताकि स्किन को क्या मिले, नरिशमेंट मिले, ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। और 7 से 8 दिनों में ही अगर हम ये चीज रेगुलर फॉलो करने लग जाएंगे तो आपको अपने फेस पे चीजें बहुत बेनिफिट्स दिखेंगे, जिसके ऑल्टरनेटिव क्या। और कुछ लोग होते हैं जो बोटॉक्स और फिलर्स के लिए भी स्किन ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, अपने लिप्स को अच्छा दिखाने के लिए या चीक्स को एनहांस करने के लिए, तो उसकी भी आपको उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, और मैं चाहूंगी कि सब लोग सही पोस्चर में बैठ जाएं, पहले तो सीधे पोस्चर में, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, पोस्चर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, आप अगर स्किन, इफ यू आर हैविंग स्किन इशू, अगर आपको कोई भी स्किन इशू है तो बेटर है कि आप पैच टेस्ट करिए। पैच टेस्ट करना आपको पता ही होगा कैसे होता है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप स्किन या फेस के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको पहले या तो यहाँ अप्लाई करें, व्हेन इट इज अबाउट सिर्फ फेस की बात है तो आप उसको यहाँ अप्लाई करें थोड़ा, विद इन 15 to 30 मिनट्स आपको पता चल जाएगा कि ये आपके फेस के लिए बेनिफिशियल है या इरिटेशन कॉज कर रहा है। अगर इरिटेशन कॉज कर रहा है तो आपको वो यूज नहीं करना है। और अगर हम बात करें मसाजेस की, तो हम लोग सिरम यूज करते हैं या मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, जो कि कुछ कुछ बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन मसाजेस के लिए हमारे हाथ में फ्लो होना बहुत जरूरी है, स्लिपनेस होना बहुत जरूरी है, जो कि सिरम में भी नहीं आता है और एट अ टाइम मॉइस्चराइजर में भी चला जाता है। तो सबसे स्किन फ्रेंडली ऑयल विच आई यूज पर्सनली एंड मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स यूज, दैट इज दिस RM-Waste प्रोडक्ट। सो ये ऑयल सबसे बेस्ट है फेस के लिए यूज करने के लिए। तो इफ यू आर हैविंग, अगर आप सब लोगों के पास ये ऑयल है अभी, और अगर सबने अपना फेस धो रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं धो रखा है तो एक बार आप अपना फेस वॉश करिए। आई यूज दिस एज अ फेस वॉश बिफोर आई स्टार्ट माई फेस मसाज। सो इफ यू हैव नॉट, तो आप लोग अपना फेस एक बार धो के आ जाइए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट ऑफ टाइम, आप अपना फेस धो के आ जाइए, ताकि मैं आपको एक जनरल मसाज बता दूं जो कि आप रूटीन में फॉलो कर सकें। 1 मिनट का समय लीजिए, आराम से अपना फेस धोइए और अपना परसोना 100% प्योर कोकोनट ऑयल लेके आइए। इट्स ओके, जो भी शॉप में है, जो अवेलेबल है, प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिएगा। जो नहीं कर पा रहे हैं इट्स फाइन, आप लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ताकि ये बाद में आप फॉलो कर सकते हैं। ऑयल अभी काफी जम चुका है तो उसको आप थोड़ा सा गर्म पानी में रख सकते हैं या उसको ओके। 1 मिनट टाइम इज ऑलमोस्ट अप, ऑल ऑफ यू कम बैक, फटाफट से वापस आ जाइए आप लोग। आराम से फेस का धोने का टाइम आपको बाद में जरूर से मिलेगा, जब आप अपने एंड पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, फेस मसाजेस स्टार्ट कर देंगे।
यस, गुड। अब अपने हाथों में सब लोग अब ऑयल को ले लीजिए, अपने हाथों को बहुत अच्छे से रब करिए ऑयल को। इट शुड बी कंप्लीटली ऑन योर हैंड, हाथों के चारों तरफ, उंगलियों के बीच में, इस तरह से ऑयल को। अगर आपको ऐसी रिंग पहना है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके फेस के ऊपर, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। मेक श्योर अगर बहुत बड़े नेल्स हैं तो वो आपकी स्किन पे हर्ट ना करें, इस तरह से आप मसाजेस करिए। और अगर नेल्स ना हो तो इट इज वेल एंड गुड। ठीक है, तो सबसे पहले पोस्चर को स्ट्रेट रखिए, हमने मसाज कर दी। अब फर्स्ट थिंग हम क्या स्टार्ट करेंगे, नेक से। नेक से मींस जनरली कुछ भी चीज शुरू करने से पहले क्या होना चाहिए, वार्म अप। अग्री कि वार्म अप होना चाहिए? यस। सो फेस के लिए भी वार्म अप क्या है, बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद नेक। सब लोग ऊपर देखिए, एज मच एज यू कैन ऊपर देखिए सीलिंग को। Stretch your neck area, hold, and then breathe out. Come back, look in center, and breathe out, look down. Try to touch, try करिए कि आपके चिन आपके चेस्ट से टच हो। फिर breathe in, look up in center, and then go up, look towards the ceiling. Try stretching your neck as much as possible. जितना आप स्ट्रेच कर सके उतना करिए। कोशिश करिए कि इसको आप जितनी बार करना चाहें कर सकते हैं। शुरुआती तौर पे 3 से 4 बार बहुत जरूरी है। लुक डाउन, देखिए, देन कम इन सेंटर, बीच में देखिए, लुक इन फ्रंट, देन टुवर्ड्स योर राइट, मींस माय राइट वुड बी योर लेफ्ट। स्ट्रेच दिस पार्ट, कम इन सेंटर, लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट। गलत एक्सरसाइज। आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ स्ट्रेच फील हो रहा है। Then come in center, look towards your right. Then again center, look towards your left. Then come in center. Now, the other stretch would be this side stretch. You should feel the stretch on your shoulder and the neck. If possible, you can just tilt a little from your head. Then come in center and do it on the other side. Then come in center and relax. Now, the first thing we begin from our face is the wow face. Now, wow face is we see something. हम कोई भी चीज ऐसी देखते हैं, अच्छी चीज, सुंदर चीज, या हमारे ही हम कपड़े पहन के अपनी आप की तारीफ करते हैं कि वाओ हम कितने प्यारे लग रहे हैं। तो दैट वाओ फेस इज एक्चुअली अ फेशियल स्टार्टअप ऑफ योर एक्सरसाइज। सो वाओ मीन्स फुल एंथुजियाज्म से, जैसे कि बहुत अच्छी फीलिंग है। सब लोग एटलीस्ट 5 टाइम वाओ फेस करिए, लाइक ऐसे वाह। यू डोंट हैव टू स्पीक, आपको बोलना नहीं है, लेकिन पूरा ऐसे वाओ आपको बोलना है। आवाज नहीं आएगी लेकिन। वेरी गुड दिव्या मैम, अमृता मैम, हिमलता मैम। ओके, ट्राई करिए जब आप अपने एंड पे इसकी मसाज, अपनी मसाज करें, तो एटलीस्ट 20 टाइम्स इस वाओ फेस को फुल एक्सप्रेशन के साथ करिए, विथ स्माइल, एंड एवरी टाइम स्माइल वट एवर यू आर डूइंग। अब आता है दूसरी चीज, मसाज। हमारे हाथों पे हमने ऑयल लगा लिया है फुली, ठीक है। अब आता है फॉरहेड पे, फॉरहेड टैपिंग। स्लोली स्लोली टैप ऑन योर फॉरहेड, स्लोली स्लोली। मेक श्योर कि आपके फॉरहेड पूरा टैपिंग से कंप्लीट हो। एटलीस्ट 10 to 20 सेकेंड्स टैपिंग आपको फॉरहेड पे करनी है। पहले हम फॉरहेड से बिगिन करते हैं टैपिंग, जिससे कि हमारी मसल्स को क्या है, जो इतने टाइम से सो रही है, हम उसको उठा रहे हैं कि ठीक है हम बहुत टाइम बाद जागे हैं हमारे फेस के लिए, तो कोई बात नहीं, अब हम आपको उठा रहे हैं। वेरी गुड। मेक श्योर कि आपके ये जो टिप पॉइंट्स हैं फिंगर्स के, इससे आप टैप करें स्लोली स्लोली, जेंटली, बिकॉज ये हमारी ही स्किन है, इसके साथ हमें बहुत जेंटली बिहेव करना है। इनिशियल फेज इज ऑलवेज टू बी वेरी जेंटल विद वॉट एवर यू डू। अब आ जाइए आईब्रो के ऊपर, आईब्रो से लेकर साइड हेड तक, यहां तक।
Very good, all of you. I am still doing. I hope all are doing. Then come on your cheek, upper cheek, like this. अगर हम एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो हम वही वे फॉलो करेंगे. ऐसा नहीं है कि हम ये अलग अलग कर रहे हैं. नहीं, इफ इट इज वन, एक है तो इसी को एक ही डायरेक्शन रखिए. वेरी गुड. आंखों के नीचे वाला हिस्सा बहुत डेलिकेट होता है, इसलिए इसको बहुत प्यार से जेंटली टैप करिए. उस पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए बिकॉज इट इज कनेक्टेड विथ योर आईज. Then come on your complete cheek like this. You can do the round shape, you can do up and down movement. At least 20 seconds हर पार्ट पे हमें टैप करना है जिससे कि मसल्स अवेकन हो. और ये क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन अवेकन करता है हमारे फेस पे. अब आ जाइए चिन पे. वेरी गुड. कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त अगर हम सिटिंग पोस्चर में कर रहे हैं तो मेक श्योर कि हमारी जो बैक है वो हमेशा स्ट्रेट हो. और अगर किसी को प्रॉब्लम होती है सीधे बैठने में तो दे कैन सिट चेयर पे बैठ के, अच्छा क्वेश्चन लगा के भी वो बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं. अब आते हैं हम नेक पे. फर्स्ट एक हाथ से हम साइड में करेंगे क्योंकि बीच वाला पार्ट अगेन थ्रोट से वोकल कॉर्ड से कनेक्टेड है तो हम उस पर ज्यादा प्रेशर दोनों हाथ से नहीं डालेंगे. इसलिए 20-20 सेकेंड्स ईच हम दोनों साइड्स पे देंगे. आप अपनी कॉलर बोन तक ला सकते हैं इसको, टैपिंग को. देन ऑन द अदर साइड. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. ट्राई करिए कि आप अच्छे से इस टैपिंग को पूरा करें. देन क्योंकि ये पार्ट बहुत सॉफ्ट है इस पे बड़ा जेंटली हमें करना है. सो वी आर डन विद आवर टैपिंग. हमने पूरी स्किन को क्या कर दिया? मॉइस्चराइजर. अब इस हाथ से अपने स्किन को प्रेस करिए हल्का हल्का जेंटली, ताकि अगर कहीं ऑयलिंग रह गई है तो वो हमारे फेस पे आ जाए, जिससे कि हमारी आगे वाली मसाजेस क्या हो? इजी हो. और अगर लगता है कि ऑयलिंग अभी कहीं रह गया है तो आप ऑयल लेकर अपने फेस पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं. फाइन, डन. ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, वाओ फेस. देन टैपिंग ऑन ऑल ओवर द फेस. नाउ द थर्ड स्टेप. सबसे कॉमन प्रॉब्लम हमारी क्या होती है जनरली कि मेरी जॉ लाइन नहीं दिख रही. जैसे मेरी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पहले रहती थी, अब थोड़ी थोड़ी कम है, लेकिन हाँ अभी भी प्रॉब्लम है कि ये जो मेरी जॉ लाइन है वो विजिबल नहीं है, क्लियर नहीं है, क्योंकि मेरा जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो यहाँ क्या है? स्टक हो चुका है. उसको रिलीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थर्ड स्टेप फॉलो करना पड़ेगा. वो थर्ड स्टेप क्या होगा? सबसे पहले हम नॉक बनाएंगे इस तरह का, एक हाथ से, सिर्फ एक हाथ से, क्योंकि हम एक हाथ से करेंगे तो इट विल बी इजी, ताकि हम दूसरे हाथ से प्रॉपर कर सके. दो हाथ से प्रॉब्लम होती है, इसलिए बेटर है पहला एक साइड से करें, देन अदर विल बी टू साइड. सो ट्राई टू टेक योर जॉ लाइन इन बिटवीन द टू फिंगर्स, दोनों फिंगर्स के बीच में आए. 1 2, प्रेशर से, बट प्रेशर इतना ही हो जो कि बेरेबल हो, आप सहन कर सके. इतना नहीं हो कि रात को खाना ना खा पाए. 3 4, मैक्सिमम इसको आप 10 टाइम्स कर सकते हैं इनिशियल फेज में. 10 टाइम ईच साइड. अगर आपको लग रहा है कि स्लिपरी नहीं है, इजिली फ्लो नहीं बैठ रहा है, तो यू कैन अप्लाई ऑयल अगेन ऑन योर फेस एंड यू कैन डू इट. देन डू इट ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड करिए. 3 4 5 6 7 and feel happy about your skin that you are actually devoting some time for your face. Done. Then other thing is
हम हाथ से भी इसको ऐसे प्रेस कर सकते हैं. डू इट ओनली 6 times, नॉट मोर देन 6. 1 2, ये सिर्फ जॉ लाइन पे ही वर्क कर रहे हैं हम लोग. सबसे पहले 5 and 6. अब इससे ऊपर हमारे फेस पे आता है कि मेरे कुछ लोगों का इश्यू होता है कि मेरे चीक्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं, या फ्लफीनेस कम है, या बहुत ही ज्यादा डल है, या ये पार्ट उठा हुआ है, ये पार्ट थोड़ा सा स्टफ्ड है, दबा हुआ है. अब उस चीज के लिए दूसरी एक्सरसाइज, इस तरह का नॉक हम बनाएंगे. अभी आप पहले मुझे देखिए कि मैं कैसे कर रही हूं, क्योंकि जरा सा ऊपर नीचे अलग मसल स्टोन हो जाती है. सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि हम कौन सी एक्सरसाइज किस चीज को टारगेट करते हुए कर रहे हैं. तो इट हैज टू बी 1 like this. Very good. हाँ, very good ma'am. It has to be सीधा, बिल्कुल ऊपर. Now this will improve your skin tone, blood circulation on the upper cheek, and this tones the muscle of the cheekbone. इसको भी हम 6 से 7 बार कर सकते हैं इनिशियली, क्योंकि जब आप यहां से यहां ऊपर की साइड जाते हैं तो यहां आपको हल्का सा पेन फील होगा, क्योंकि हम पहली बार मसल्स को छेड़ रहे हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पेन होगा ही होगा. रेगुलर आप जब करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका पेस इंक्रीज कर सकते हैं. नाउ डू इट ऑन द अदर साइड. 1 2 3 4 and 5 and last is 6. अब जिस तरह से हमने हथेली से ये किया था, वही चीज अब हमें लिप्स के साइड से स्टार्ट करके ऊपर की साइड ले जाना है. वही हम इसी बोन को फिर से टोन अप कर रहे हैं. 3 4 5. अब हम जहां जाके हल्का सा रुक सकते हैं, ताकि वी लॉक व्हाट वी आर डूइंग. हम यहां से क्या कर दें, इसको लॉक कर दें, फिर वापस आए. ऐसा नहीं कि ऊपर गए वापस नीचे ऐसे आए, नहीं. ऊपर गए, इसको लॉक किया, वापस नीचे, ऊपर गए, लॉक किया, वापस नीचे. डन. अब आता है अंडर आई, जिसकी डार्क सर्कल्स का इशू है. बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे स्ट्रेस, ओवर स्टडी, ओवरवर्क हमारे कॉजेज होते हैं डार्क सर्कल्स का, या नींद नहीं आना, टेंशन्स रहना, बहुत सारे कॉजेज होते हैं डार्क सर्कल्स के. तो अब लिम्फेटिक फ्लूइड जो यहाँ जमा होता है, उसके लिए हम लोग 2 fingers, कीप इट ऑन योर नोज टॉप, बीच में हम लोग वी बनाएंगे. यू ऑल कैन सी वी दिख रहा है. अब इसको धीरे धीरे ऐसे हल्का प्रेशर मारते हुए ऊपर. यस, देखिए ऐसे 1, देन दिस इज 2. फिर इसको धीरे धीरे कान के साथ कान के पीछे लेके जाइए एंड ड्रेन करिए. इस फ्लूइड को हम क्या कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं. अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पहले मुझे देखिए. वी, देन अंडर आई में हम लोग हल्का प्रेशर मारते हुए फिंगर्स को ऊपर लेके जाएंगे. देन फिर धीरे 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 कान के पीछे, बिहाइंड द ईयर, देन ड्रेन. वेरी गुड. अगेन वन मोर टाइम. प्रेशरिंग मीन्स अगेन हम उस मसल को उठा रहे हैं, सो दैट ये हमारे डार्क सर्कल्स को रिमूव कर सके. लिम्फेटिक फ्लूइड को हम हटाना चाह रहे हैं, ताकि वो उसको प्रेशराइज करे, सो दैट इट कैन रिलीज गुड थिंग्स फॉर योर स्किन. अगेन हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारी आईज को या किसी चीज को प्रॉब्लम हो रही है, तो हम प्रेशर उतना ही मारेंगे जितना हमें जरूरत है. योगा इज ऑल अबाउट क्या है कि हमें अपने शरीर के बारे में सुनना है कि हमारी बॉडी हमें क्या कह रही है. योगा इज ऑल अबाउट लिसनिंग योर बॉडी. हमें पता होता है कि किस पॉइंट पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज को हम पॉइंट अप नहीं करेंगे बार बार. ठीक है. और धीरे 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 हम लोग हर चीज को, रेप्स को बढ़ा सकते हैं. देन आता है आईब्रो. आईब्रो और फ्राउन लाइंस की अब हम बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा आती है एक्सप्रेशंस की वजह से. अगेन कीप द फिंगर्स लाइक दिस, देन अगेन आईब्रो के ऊपर, सेम आना है नीचे साइड से, बिहाइंड द ईयर्स, ईयर्स के पीछे, एंड देन ड्रेन कॉलर बोन तक. अगेन
2। इसको आप अगर आंखें बंद करके थोड़े टाइम बाद जब आपको रेगुलर हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आंखें बंद करके करने के अलग ही फायदे हैं। एंड इफ इट इज विद सम सॉर्ट ऑफ मंत्रास, अगर आप मंत्र लगा के कोई करेंगे तो इट विल बेनिफिट यू मोर, कि ये एक थेरेपी है, एक मेडिटेशन है जो कि हमें अपने आप को रिलैक्स करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, लास्ट राउंड ऑफ दिस, अगेन 5 to 6 टाइम इनिशियली, और ज्यादा से ज्यादा 15 से 20, मैक्सिमम 15 to 20 टाइम्स एंड मिनिमम इज 5 to 6। देन आता है फॉरहेड, मेन थिंग, जिससे बहुत सारी फ्राउन लाइंस, रिंकल लाइंस या एक्सप्रेशंस लाइंस जो कहते हैं, जो कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ एज हमें दिखने लग जाती है। और एज की भी बात ना करें तो आजकल बच्चे भी पढ़ाई में इतना बिजी होते हैं कि उनके भी फेस पे हमें लाइंस दिखना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हम लोग उनको बहुत प्रेशराइज करते हैं कि इतने मार्क्स लाओ, इतने मार्क्स आने चाहिए, दिस एंड दैट। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब हम इस पार्ट से इसकी मसाज करेंगे सिंपल, आंखें बंद करके सिर्फ दोनों हाथ से मसाज करिए 10 टाइम्स ईच साइड। एक बार मुझे देख लीजिए कि मैं कैसे कर रही हूं, प्रेशर लगाते हुए, क्योंकि फोरहेड पे आप प्रेशर अच्छे से लगा सकते हैं। मेक श्योर कि आपका पोस्चर सही हो ताकि नेक का जो बैक साइड है उस पर प्रेशर ना आए। वेरी गुड, कंप्लीट। वेरी गुड, पॉइंट से स्टार्ट करिए, देन पूरे हाथ से आप ले सकते हैं इसको, धीरे धीरे धीरे। यू कैन सी, मुझे देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूं। एंड लास्ट, अब एक एडिशनल फीचर्स जो हम सब चाहते हैं कि हमारे होठ जो है वो पाउटेड लगे, जिसके लिए हम लोग स्किन ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, फिलर्स के लिए, वो हम घर पे भी कर सकते हैं। किस तरह से, होठ को अगर हमें अच्छा, जिसका किसी का शेप पतला होता है या कोई बहुत ज्यादा थिन लाइन जैसे होठ होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पॉइंट दबाना होता है। आप अगर सिंगल फिंगर से करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, नहीं तो इस फिंगर के ऊपर ये फिंगर रख सकते हैं। दिख रहा है आपको कि मैंने किस तरह से फिंगर्स रखी है? वेरी गुड। अब धीरे धीरे होठों के पॉइंट्स दबाइए, एक पॉइंट पे कम से कम धीरे 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 5 से 10 सेकंड्स दीजिए, देन आप उठा के शिफ्ट कर सकते हैं। कम से कम अगर इस होठ को आप लोग 2 मिनट का टाइम देंगे तो आपको खुद को फील होगा कि होठ में हल्का सा चेंज आया है। और अगर ये रेगुलर करेंगे तो होठ बहुत ज्यादा इंस्टेंटली आपको रिजल्ट देते हैं। कंपैरेटिव टू द फेस, होठ पे आपको ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलता है, क्योंकि आप सीधे एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा रहे हैं। अगर आपको कहीं पार्टी में जाना है एंड यू वांट टू एक्चुअली लुक गुड, तो हम लोग पार्लर की जगह ये चीज भी अप्लाई कर सकते हैं पूरे फेस पे, तो भी यू विल फील कि आपने बहुत अच्छा फेस पे ग्लो आ गया है। पूरे होठों पे कर सकते हैं। आपको फील होगा कि जब हम लोअर लिप पे, मिडिल सेंटर पे जाते हैं तो थोड़ा सा अलग प्रेशर फील होता है यहाँ पे। वेरी गुड। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन ये जो स्पेशल डेली मसाज रूटीन होता है वो यही होता है, एक डायरेक्शन में करना होता है। एक्सरसाइज जॉ लाइन की अलग, चीक की अलग, आईज की अलग। सो मैं एक आई एक्सरसाइज भी आपको बता देती हूँ। जनरली आफ्टर दिस मसाज अगर हम सारी फेस की एक्सरसाइज करने जाएंगे तो इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ सेशंस। तो उसके लिए सिंपल, अगर आई के लिए हम बात करें तो आई की 2-3 एक्सरसाइज है जो मैं आपको सिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आंख बंद करिए टाइट और ओपन वाइड, बहुत पूरी आंखें खोलें, देन क्लोज प्रेशर के साथ एंड देन ओपन वाइड, देन अगेन क्लोज एंड देन ओपन वाइड,
दिस इज वन एक्सरसाइज. अगर किसी को आई पेन है, विजन इश्यूज है, तो वो भी बहुत लोगों के इससे ठीक हुए हैं. देन अदर थिंग इज look up and then look down. Look up, hold for 4 to 5 seconds and then look down, hold to 4-5 seconds. Then again look up, hold 4 to 5 seconds and then look down, hold to 4 to 5 seconds. ये दूसरी एक्सरसाइज. देन थर्ड एक्सरसाइज 2 वे से होती है, तो वो थर्ड फोर्थ काउंट हो जाएगी. इस डायरेक्शन में देखिए, राइट में, एंड देन टूवर्ड्स योर लेफ्ट डाउन. पहले ऊपर अगर राइट में देख रहे हैं तो नीचे देखेंगे तो वो लेफ्ट में देखेंगे. अगेन राइट, देन लेफ्ट डाउन. सेम वाइस वर्सा, अगर हम लेफ्ट में ऊपर देख रहे हैं तो हम वापस कहाँ देखेंगे? राइट में डाउन में. अगेन, और इसको ऐसा नहीं है कि हमने देखा और नीचे देखा, नहीं, हर जगह करने का मतलब है कि आपको एटलीस्ट उस जगह को 4 to 5 seconds होल्ड करना है. ऊपर 1 2 3 4, then down 1 2 3 4, again up 1 2 3 4, again down 1 2 3 4. Fine. Then next, the last thing is स्किन को फील करो कि आपने जो भी अभी फेस के लिए किया है, दैट इज ऑल गोइंग टू मेक सर्टेन चेंजेस इन योर फेस. फील करो हैप्पीनेस इनसाइड, एंड देन रिलैक्सेशन के लिए आप लोग काफी टाइम तक क्या कर सकते हैं कि इस चीज को महसूस करने के लिए, जैसे हम पार्लर में जाते हैं, आप लोग रेस्ट करते हो कि नहीं करते हो मसाज के बाद में दे आस्क यू कि आपको फेस मास्क लगा दिया एंड देन यू रेस्ट. हमने बहुत सारी चीज कर ली, अब हम क्या कर सकते हैं? रेस्ट. सो अकॉर्डिंग टू आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप रेस्ट टाइम डिसाइड कर सकते हो. बहुत अच्छा सॉन्ग प्ले कर सकते हो जो आपको एक्चुअली रिलैक्स कर सकता है. मंत्रास प्ले कर सकते हो, व्हाटएवर जो आपको पसंद है वो सुन सकते हो, वो प्ले कर सकते हो. एंड टेक योर टाइम. आपको 10 मिनट रिलैक्स करना है, 5 मिनट रिलैक्स करना है, जितना टाइम आपको रिलैक्स करना है. और द लास्ट थिंग इज, इसके बाद में हमारे पास, सबके पास स्टीमर होता है, घर पे स्टीमर होता है ना, तो उसके बाद में लास्ट चीज क्या कर सकते हैं? रिलैक्सेशन के बाद में स्टीमर के सामने, क्योंकि हमने फेस को टाइम दे दिया, फेस में ऑयल और फेस को मिक्सअप होने का टाइम दे दिया, मसल्स को रिलैक्स होने का भी हमने रिलैक्सेशन में टाइम दे दिया आफ्टर दिस मच ऑफ एक्सरसाइज. तो अब हमको क्या कर सकते हैं? स्टीम दे सकते हैं. हफ्ते में 1-2 बार आप स्टीम दे सकते हैं. और ये आप, आई विल सजेस्ट कि आप रात के टाइम करें जब आप स्टीम लेना चाह रहे हैं, क्योंकि फिर स्टीम के बाद ये सजेस्ट किया जाता है कि हम बाहर हवा में ना जाएं, क्योंकि फिर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं. तो वो ना, रात के समय जब आपको सिर्फ सोने का काम है, स्टीम लिया, देन फेस को सिर्फ नैपकिन से आपको हल्का हल्का टैप करके क्लीन करना है. हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब हम फेस की बात करें तो अच्छा सॉफ्ट क्लॉथ होगा, प्रेफरेबली कॉटन ही यूज करें या सॉफ्ट नैपकिन यूज करें, जो कि स्किन पे नेगेटिव या रैशेस ना क्रिएट करें. और इट इज बी लाइक टैप, बस ऐसे ऐसे पहुंचना नहीं होता है फेस को कभी भी. इट इज लाइक टैप 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 एंड रिमूव ऑल द वाटर. ठीक है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप दिन में ये चीज कर रहे हैं, स्टीम नहीं ले पा रहे हैं, तो किसी भी फेस वॉश से अपना फेस वॉश करिए. और जो भी आप क्रीम लेते हैं, जैसे कि आई यूज दिस फेस वॉश, एटीट्यूड फेस वॉश, डे एंड नाइट. आई यूज इट थ्राइस अ डे. मैं दिन में 3 बार यूज करती हूँ. और इसी की जो डे नाइट क्रीम्स हैं मैं वो यूज करती हूँ. तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. अगर नाइट में करें तो नाइट क्रीम अप्लाई करिए, डे क्रीम यूज करें तो डे क्रीम अप्लाई करिए, एंड लीव योर स्किन द वे इट इज. दूसरी बात आती है, ये हो गया एक्सरसाइज का, स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स का. और अभी हिमलता मैम ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स दी थी, जो कि कुछ कुछ मुझे भी नहीं पता थी. तो थैंक यू सो मच हिमलता मैम. अपार्ट फ्रॉम दिस, स्किन के लिए इंटरनल हम क्या कर सकते हैं? हमारे लिए बहुत पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग ऑरेंजेस खा लें, विटामिन सी खा लें, बट अगर कैप्सूल हमारे वॉलेट में, पर्स में होगा तो इजीली हमको जब भी याद आएगा हम खा सकते हैं. तो मैं जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल अभी नाउअडेज आई एम यूजिंग दिस डिफेंस, जो कि मेरा ऑन गो है. मैं उठते ही सबसे पहले, ब्रेकफास्ट के बाद में, बिफोर आई लीव, मैं अपने काम पे जाने से पहले डिफेंस ये यूज करती हूँ. देन आई यूज दिस कैलमैक डी. And for my long hairs, I use this Biotin. तो आप मेरे बालों की लंबाई देख सकते हैं.
मुझे रोज कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि मैम आपके बाल अच्छे हैं। तो बाल अच्छे सिर्फ दिखने के नहीं होते हैं और ये हेरिडिटरी भी नहीं होते, इनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, जो कि हमारे एमवे की बहुत अच्छे शैम्पू हैं। सीजनल वाइज हमें डैंड्रफ होता है, सर्दियां हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू है हमारे पास में बहुत अच्छा, तो आप वो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक और शैम्पू है जो कि शाइन के लिए है, तो इट इज ऑल्सो वेरी गुड। कलर प्रोटेक्ट भी आपका कहीं नहीं जाता उससे। सो थैंक यू सो मच दिव्या